बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो वो राष्ट्रपति चुनाव हुए तो थे, उसमें भी जितने बीजेपी के उम्मीदवार थे उससे ज्यादा वोट पड़ गया उपराष्ट्रपति को। अम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव कैसे हराया गया था, डब्बे लूट गई तो हराया गया था। इन्होंने बोला बिहार में वोट चोरी हुआ है, बंगाल में भी चुनाव है, आप पहले से तैयारी कर लो। मनीष कश्यप यहाँ से 600 वोट चोरी नहीं कर पाया बीजेपी, आप बता रही होगा कि बीजेपी वोट चोरी करता है। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जेन ज़ी की अक्सर बात करते हैं और वो ये कहीं ना कहीं उनको उकसाते हैं कि आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं वोट चोरी का, SIR का, ये तमाम चीज़ें हैं। अब जेन ज़ियों को उकसाना और जेन ज़ियों को सड़कों पे लाने का जो वो सपना कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो मैं इस देश के जेन ज़ियों से ही कुछ बात करना चाहता हूं कि जेन ज़ी आखिर राहुल गांधी की इस फिलॉसफी से, इस पॉलिसी से कितना प्रभावित हैं। वोट चोरी का मुद्दा आपने सुना होगा मैडम, आप नाम बता सकते हैं दर्शकों को? हाँ, मेरा नाम अंशु जर्नलिस्ट है। अंशु, ये जर्नलिस्ट ही हैं और इनसे हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो मेंटेलिटी कह लीजिए, फिलॉसफी कह लीजिए, पॉलिसी कह लीजिए, ये कितनी प्रभावित कर रही है इस देश? जी, राहुल गांधी की जो ये पॉलिसी मेंटली मैं एक तरीके से कहूँगी, क्योंकि ये जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं जो हमारे रोजगार के मुद्दे हो गए, सबसे महत्वपूर्ण मेरा रोजगार का मुद्दा है, और वोट चोरी का जो हमारी EVM है, EVM कहीं भी वोट का मतलब जो वोट की परसेंटेज होती है वो कुछ होती है, किसी भी आधार पे जाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो ये ऑब्जेक्शन लगता है कि वोट चोरी का, क्योंकि उसमें निष्पक्षता कभी कभी मुझे नहीं दिखाई देती है, जो कि इलेक्शन कमीशन भी उस पर सवाल खड़ा करता है। निष्पक्षता नहीं दिखती आपके अकॉर्डिंग या राहुल गांधी के अकॉर्डिंग? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग, राहुल गांधी जी के भी अकॉर्डिंग मैं कहना चाह रही हूँ। कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। सॉल्यूशन क्या है? सल्यूशन इसका ये है कि जो EVM की जगह जो हमारा ये जो पुरानी जो नीति थी वोटिंग की, बैलेट पेपर की, वो होनी चाहिए। पुरानी नीति। अब इधर आइए, ये भी जेन ज़ी हैं, जी, ये जर्नलिस्ट हैं और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की उस फिलॉसफी से सहमत हैं जो वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम नैरेटिव नहीं कहेंगे, उसको नैरेटिव नहीं कहेंगे, बल्कि ये हमारे एक मुद्दे की बात है, क्योंकि EVM जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो सारी कहीं हैंग होती हैं, कहीं कुछ उनमें कुछ ना कुछ कमी दिखती है। लेकिन EVM जो है जस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। हमारे शीर्ष अदालत ने ये चैलेंज किया कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इस मशीन के साथ आइए और हैक करके दिखाइए। तो किया गया है ना सर, ऐसा किया गया ना, हैक हुई है। मेरे को उनका नाम नहीं याद है, लेकिन वो हैक हुई है। ये बहुत सारे आप सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लीजिए अपना, 5 मिनट 10 मिनट हम पॉज कर लेंगे, लेकिन आप सर्च करके मुझे दिखाइए कि किस व्यक्ति ने EVM को हैक किया है। ठीक है सर, मैं दिखा देती हूँ। आप दिखाइए जो बोल रही हैं उसमें, उससे कितना समझ आया? देखिए, देश ऐसे मतलब ऐसे स्टेज पे है जहाँ पर जर्नलिज्म का मतलब हमें लगता है कि रवीश कुमार या सुधीर चौधरी नहीं हो सकता है। एक तो राइट विंग ही, एक लेफ्ट विंग। तो अगर कुछ लोग राइट विंग को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट विंग को फॉलो कर रहे हैं, तो सब अलग अलग फैक्ट पे बात करेंगे। लेकिन जब मुद्दे की बात होगी, आप ही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, और लोकतंत्र ये कहता है कि अगर आपके पास प्रमाण नहीं हो तो आपको सवाल करने का अधिकार नहीं है। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए, आपने EVM पर सवाल भी किया था, फिर आपको कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आप भूल मत जाइए, राहुल गांधी को EVM के मामले में फटकार भी लग चुकी है कोर्ट में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल हो गया ज्ञानेश कुमार जी पर कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरी कर रहे हैं। अभी बिहार वाले मुद्दे पर आया कि 25,000 वोट EVM पे पहले से है। अगर आज से कुछ टाइम पहले वक्फ संशोधन कानून आया तो आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का काम करा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जुडिशरी ने उन पर रोक लगाया, स्टे लगाया। अगर EVM पे भी ऐसा घोटाला हो रहा है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब नहीं जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जैसे जिस तरीके से एक बम फोड़ने की बात कर रहे थे, और कौन से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, उन्होंने एक हरियाणा के लड़की को दिखाया, कहाँ की लड़की को हरियाणा की लड़की दिखा दी। उस लड़की ने कहा कि हम वहाँ का हरियाणा क्या इंडिया कभी गए ही नहीं है। तो राहुल गांधी जब सत्ता जिसका नहीं आता है, वो साम दाम दंड भेद छोड़िए, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा दिखा करके चाहता है कि हमको सत्ता पे काबिज हो सके। अनफैक्ट वाली बात है। एक चीज़ आपको मिला मैडम? जी सर, नाम मिल गया? जी सर, सैयद सुजा का नाम दिखा रहा है नेट पे, बाकी डाटा नहीं दे रहा है, जो कि मुझे लगता है रिसर्च करना पड़ेगा। काफ़ी पहले ये न्यूज़ में एक चर्चा का विषय रहा है। आप जैसे जर्नलिस्ट हैं और आप अपनी आवाज़ को कई लोगों तक पहुंचाती होंगी। अगर राहुल गांधी की ये फिलॉसफी आपके दिमाग पे कंट्रोल कर सकती है तो आपके थ्रू वो उन लोगों पे भी कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि आप ये सोचिए इस देश का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ वही है, चुनाव आयोग। बिल्कुल सर,
मुझे लगता है किसी का कंट्रोल नहीं, एक मीडिया हो गया, एक हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का एक कह सकते हैं कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद हमारा लोकतांत्रिक प्रशासन है, भारत की लोकतांत्रिक एक राष्ट्र है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम खुद सोचने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए क्या सही है क्या गलत है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं उसके। विचार भले करिए जिस भी मुद्दे पर आप विचार करना चाहती हैं, लेकिन फैक्ट के साथ में ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि ईवीएम को कोई हैक करे, सबसे पहला पॉइंट तो। और जो भी डेटा आपने लिया है वो फर्जी डेटा है, वो बिल्कुल मिथ्या है कहीं ना कहीं। और राहुल गांधी अगर बार बार एक ही चीज़ को किसी से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, इस देश का सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। जी सर, जो हमारे देश का सबसे मजबूत स्तंभ वो हमारा मीडिया कहा जाता है, क्योंकि मीडिया एक समाज का दर्पण है जो कि हमारे समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं वो उसको निकाल करके बाहर लेकर के आता है। लेकिन वर्तमान में हम ये भी तो देखते हैं जो हमारी संस्थागत मीडिया है वो जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनको क्यों नहीं निकाल के ला रहा है। सरकार पॉजिटिव चीज़ें कर रही है, अच्छी बात है, वो उनको दिखा रही है, लेकिन उसके साथ में जो किसने बोला नहीं ला रहा है? आप तमाम मीडिया को देखिए जो निकाल कर लेकर आते हैं, जो दिन रात बीजेपी को गालियां देते हैं। जो सोशल मीडिया है वो कोई संस्थागत मीडिया नहीं है जो निकाल के लेके आ रहा है, वो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, संस्थागत मीडिया नहीं वो निकाल के लेके आ रहा है। डिफरेंस क्या है? बात पहुंचे लोगों तक ये जरूरी है या संस्थागत मीडिया के थ्रू पहुंचे या सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे ये जरूरी है? लोगों तक बात पहुंचे सर, ये सबसे जरूरी है। लेकिन सर है क्या, जो हमारी संस्थागत जो मीडिया है सबसे अधिक देखने वाले लोग संस्थागत मीडिया को ही देखते हैं। वो टीवी को ऑन करते हैं तो आज तक हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, एबीवीपी हो गया, यही इंडिया टीवी हो गया, वो संस्थागत मीडिया ही खोल के देखते हैं। नहीं, सच का तो सर्टिफिकेट कोई मीडिया नहीं लेके घूम रहा है, लेकिन जो आप बात बोल रही हैं ना वो इम्पॉसिबल है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दैट मीन्स सबका वोट चोरी हो गया है फिर तो। सर बिल्कुल हुआ है, ये डाटा भी निकल के आता है कि वोटिंग कहीं होती है और उस वोटिंग के अप्रोक्सीमेटली जो है जो वोटिंग रियल में जो वोटिंग होती है, मैंने अपने लोकल में भी देखा है, जिस कैंडिडेट को वोटिंग की गई और जहाँ वोटिंग नहीं हुई है उसका वोट कम निकला है और जिसको वोटिंग नहीं हुई है उधर वोट ज़्यादा निकला। तो ऐसे कैसे ये कैसे सर ऐसे ये डिसाइड ऐसे हुआ, जो लोकल की जनता है वो तो जान रही है ना कि मैंने वोटिंग किधर की है। तो झूठ बोल सकता है, ईवीएम तो कैसे? झूठ नहीं बोल सकती। सर तो लोकल की जनता ही तो कैमरे पर चिल्ला कर बोलते हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया, वो भी तो जनता है। सर लोकल जनता बोलती है, लेकिन जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है वो तो नहीं चिल्ला रही है ना। नहीं तो हम ये नवयुवा पीढ़ी नहीं है, वही नवयुवा पीढ़ी है। नवयुवा पीढ़ी आज सड़कों पे क्यों नहीं है? कर्नाटका में सड़कों पे आ गई है रोजगार को लेकर के, लेकिन बिहार की कहाँ है? बताइए मुझे एक वीडियो क्यों बताइए। बिहार की जनता क्यों नहीं आई है? हो गया रिजल्ट आए, बिहार क्यों के नहीं कितने है? युवक इतने आपने सारे सड़कों पे मुद्दे देखे जो कह रहे हैं फेक वोट डल गया है, जिन्होंने कहा कि हमने तो भैया प्रशांत भूषण को वोट दिया था या प्रशांत किशोर को वोट दिया था, वो नहीं जीता। मतलब आपके मन मुताबिक अगर नेता नहीं जीत रहा और वोट चोरी हो रही है सर तो मुझे लगता है मैंने किसी नेता का कोई समर्थन नहीं किया है। वोट तो नेता चुनने के लिए डालते हैं ना। बिल्कुल नेता राहुल चुनने के लिए गांधी की जगह पे हम इमरान हाशमी को तो चुनेंगे नहीं। इसके बाद में यहाँ पे 602 वोट चोरी नहीं कर पाए। ये देखो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे समाज पार्टी की जो लीडर है, जब उनका कॉन्टेक्ट जाता है इलेक्शन कमीशन में, का समय इसके है, बाद राहुल में- गांधी, हम अभी आ रहे तेजस्वी हैं यादव वहाँ से। क्यों नहीं जा रहे कोर्ट के अंदर? शायद वो ब्राजील वाली मॉडल बिहार में भी दिख जाए जिसकी फोटो डाली थी हरियाणा चुनाव में। इनका पॉइंट मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि 30 वोट से महज वो जीत जा रहे हैं। वोट में भी बहुत अफरा तफरी हुई है। इसके बाद मनीष कश्यप को जानते हैं ना? मैं बिल्कुल मनीष मनीष कश्यप कश्यप को यहाँ से जानती हूँ। 600 वोट चोरी नहीं कर पाया बीजेपी। आप बता रही होगा कि बीजेपी क्यों वोट नहीं? चोरी उसमें करता है। कितनी रिकाउंटिंग, कितना उसमें बवाल होने के बाद में इसके बाद में उनको सर्टिफिकेट दिया गया है जीतने का, उनको यहाँ सर्टिफिकेट पे ही देखिए नहीं मनीष दिया कश्यप जा है रहा ना, मनीष कश्यप है ना, वहीं पे ना भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 600 वोट चोरी नहीं कर पाया। वहाँ पे 30 क्यों नहीं? रामगढ़ में 30 देखिएगा, वोट चोरी नहीं जब कर पाया। आप उसका बता रहे हो कि वोट इतना चोरी करता जब है। उसका इतना मुद्दा उठा, इवन बहुजन समाज आप जो ऐसा मत राष्ट्रीय बोलो कि अध्यक्ष वोट है चोरी बहन होता है। कुमारी, हम भी क्यों बिहार नहीं? से बिलोंग करते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, बिहार वोट देकर के आए और डगे लोकल- का चोट पे कहते हैं कि हम देखिए, बीजेपी को जिता लोकल कर आए। की आप ऐसा बात लोकल मत की करो। रिपोर्टिंग आप कहाँ से? करेंगे ना, बिहार से नहीं जो बिलोंग करते हैं मैं ना? यूपी से हूँ। यूपी से फिर बिहार की बिल्कुल। कैसे बात बोल रही हो कि हाँ मैं बिहार में वोट किसी- चोरी हुआ? फिर क्यों? ऐसे कैसे विपक्ष हम का वहाँ से सवाल वोट उठा, देकर आए? विपक्ष का सवाल उठा है, बहुजन समाज पर अरे तो हमें सतीश यादव बताओ का ना कि खुद बीजेपी स्टेटमेंट है। 30 वोट नहीं चोरी खुद कर पाया। स्टेटमेंट फिर आप है, बता रहे हो कई कि वोट चोरी होता है। क्यों? जब उसमें इतनी बार रिकाउंटिंग हुई, इसके बाद में भी रिकाउंटिंग करी गई, तो ये कैसे कहाँ देख लिया कि रिकाउंटिंग हुआ? ये कौन बता दिया? मीडिया ने, नेशनल मीडिया आप ने तो नहीं सोशल दिखाया। मीडिया का ये बात मैडम ने कहा यही बात कर रही है ना कि सोशल मीडिया का बात नहीं, यही तो सोशल मीडिया का। हम ग्राउंड पे थे ना, आप ग्राउंड पे नहीं थे। आप ग्राउंड पे कौन बता दे कि रिकाउंटिंग हुआ था? उसमें कई बार रिकाउंटिंग हुई है नहीं, सतीश आपको- यादव के मुद्दे रिकाउंटिंग का में। प्रोसीजर इसके क्या बाद है? में- अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है। अब अगर वोट चोरी हो रही है तो इसका समाधान कुछ ढूंढा आप लोगों ने?
या नहीं ढूंढा, बस बोलना है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो वो राष्ट्रपति चुनाव हुए तो थे, उसमें भी जितने बीजेपी के उम्मीदवार थे उससे ज्यादा वोट पड़ गया उपराष्ट्रपति को। अब वहाँ भी क्या वोट गारंटी नहीं हुआ है क्या? मैडम एक मिनट, इसकी क्या गारंटी कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवाए जाए तो पोलिंग बूथ पर वो चोरी ना हो जो आरजेडी की सरकार में होता था पहले? सर उस टाइम का, हाँ सही कह रहे हैं, मुझे उस टाइम का नहीं पता है कि क्या उस टाइम हुआ था। मुझे लगता है सुनो, इनका जैसे आप बने ना, इन्होंने क्या बोला, इस बिटिया ने ये बोला कि बैलेट पेपर पे मतलब वोटिंग होना चाहिए। आप शायद देखे होंगे, पिक्चर आती थी पहले टाइम पे अमरीश पुरी की, ठीक है, वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं थे। चाचा कहाँ जा रहे हैं, मैं तो वोट डालने जा रहे हैं, चल जाइए वोट डल जाएगा, चल जाइए वोट जल जाएगा। तो ये सीन होता था कि आप घर चल जाइए, हम बैठे हैं ना वोट डालने के लिए। उसके बाद पता क्या होता था, अमरीश पुरी के गुंडे आते थे और वो वोट का डब्बा उठा के उसमें, और ये चीज यूपी बिहार में, मैं सभी जगह की बात करूं, ये रियल में होता था। ये फिल्मों में दिखाया जाता था, फिल्मों के जरिए दिखाया जाता था, पर उस टाइम जन्म भी नहीं हुई, चीजें नहीं होती हैं। इनका जन्म भी नहीं हुआ था जब क्या होता था। चाचा जो फिल्मों में होता है रियल में नहीं होता है। नहीं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है और रियल में जो होता था वही फिल्मों में दिखाया जाता था। उसे जनता को समझाया जाता था कि ऐसा होता है, आजकल होता है ऐसा। और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, और राहुल और कभी तो सुन लेते हैं। उतर रही है, फिल्मों में अश्लीलता भी दिखाई जा रही है। उस अश्लीलता को देख करके हमारी नवयुवा पीढ़ी भी अश्लीलता पे उतर रही है। वो हारा है केसारी लाल। नहीं देखो, बैलेट पेपर से चुनाव करना पक्का समाधान नहीं है। चोरी कर लेंगे फिर बीजेपी वाले, फिर उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल, देखिएगा ईवीएम में क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ किसी ने 2 बार 3 बार, मैं ऐसे भी कई मुद्दे देखती हूँ कि एक बार में 3-3 4-4 बार वोट पड़ जाते हैं। बैलेट पेपर में ये चीज तो नहीं है। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, घर से वोट पड़ेगा तो उसमें चोरी नहीं होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव कैसे हराया गया था? डब्बे लूट गई तो हराया गया था। कानून मंत्री से पद से हटाया ये जवाहरलाल नेहरू जी, जो उनके प्रचार में उतरे, और जीता हुआ इंसान जिसको पसंद करती थी बाबा साहब को, उनको हराने के लिए 2 बार चुनाव में उतरा, डब्बे लूटे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी ना, और ये डब्बे एंड टाइम तक लूटते रहे। 1992 के आसपास जब ये वोटर आई कार्ड वगैरह जब ये हुए, उसके बाद से ये कांग्रेस डम 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 नीचे क्यों गिरती रही? कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उस समय डब्बे लूटे जाते थे। सर तो ऐसा बताइए, ऐसा क्या है कि अन्य पार्टी आई नहीं रही है, बीजेपी हर जगह। सर बंगाल में क्यों नहीं आ कैसे? रही है? जो नवयुवा पीढ़ी है उसकी तो नहीं। दिक्कत ये है, मेन दिक्कत यही है कि बीजेपी हर जगह क्यों जीत जा रही सर है। भारतीय जनता वोट चोरी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि बीजेपी क्यों जीत जा रही है। नहीं, वोटिंग किधर जाती है? देखिएगा, संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्यों हुए? आज नाम उन्हीं का क्यों अच्छे सम्मान के साथ लिया जाता है, बाकी सारे दलितों का क्यों नहीं लिया जाता है? अरे जब आप भूमिका उनके जैसी निभाओगे, उनके जैसा मान सम्मान कमाओगे तभी ना। भाजपा आज काम कर रही है, मान सम्मान कमा रही है, इसलिए भाजपा हर स्टेट में आ रही है। आप ये बताइए, ये कह रही है वोट चोरी हो रही है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मगर ये बताइए बंगाल में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आ रही है? मैं इनसे ये भी सवाल कर सकता हूँ ना, बीजेपी की सरकार बंगाल में क्यों नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ ठीक है, इन्होंने बोला कि बिहार में वोट चोरी हुआ है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। अगर इन्होंने बोला, सर एक मिनट, इन्होंने बोला बिहार में वोट चोरी हुआ है, बंगाल में अभी चुनाव है, आप पहले से तैयारी कर लो। अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर ताने मत मारना कि वोट चोरी हुआ है। अभी से व्यवस्था करो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बंगाल के सारे कोर्ट खंगाल डालो, जो करना है वो कार्रवाई कर लो। मगर पहले मैं बोला कहीं ना कहीं सवाल मेरे जहन में भी है। आपने बोला कि हर जगह बीजेपी क्यों जीत जा रही है। कश्मीर जो बहुत जरूरी चीज है भारत के लिए, वहाँ बीजेपी नहीं जीत पाई, कर्नाटक में भी नहीं कर पाए, तेलंगाना में भी नहीं कर पाए। मेरे अंदर जो सवाल आ रहा है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं, अवेयरनेस लोग हैं, आखिर वहाँ बीजेपी क्यों नहीं जीत पा रही है? बिहार में कोई एजुकेटेड नहीं है, यूपी में, दिल्ली में कोई एजुकेटेड नहीं है, दिल्ली में, एक मिनट, बिहार का मानकर दिल्ली जैसी राजधानी में रेखा गुप्ता अगर चुनाव जीतती है, सारे अनपढ़ गंवार बैठे हैं, कोई एजुकेटेड नहीं है। यूपी के अंदर सर कश्मीर की साक्षरता दर कितनी है मैडम? एजुकेटेड कश्मीर की साक्षरता दर कितनी है? इन्होंने एजुकेटेड स्टेट बोला ना, उस एजुकेटेड स्टेट का क्या फायदा जहां पर 10 गाड़ियां सफाई की खरीदी जाती है 613 करोड़ रुपए किराए पे, जिसका मूल्य अगर बाजार का है तो वो है 43 करोड़ रुपए।
87 करोड़ रुपए सालाना उसको किराए पे लिया जा रहा है, 613 करोड़ रुपए 7 साल का। वो एजुकेशन धरी की धरी रह गई भैया जी। वो केरला के अंदर बहन बेटियों का शोषण करके सीरिया बेच दिया, एजुकेशन धरी की धरी रह गई भैया जी। तमिलनाडु के अंदर शोषण हो गया, 1500 पुराने मंदिर घेर लिए, वो एजुकेशन धरी की धरी रह गई भैया जी। वहां पर बाबर से लेकर के डाबर तक के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, हरे झंडे लहराए जा रहे हैं, एजुकेशन धरी की धरी रह गई बाबा जी। और छोड़िए, कश्मीर में वेल एजुकेटेड लोग थे, वहाँ एजुकेशन, पैसा, बिजनेस सब धरा रह गया, सबको रातों रात भगा दिया। पाकिस्तान में जो हमारा ईस्ट पंजाब है, वहाँ पे भी सभी पढ़े लिखे लोगों को भगाया। कहा क्यों नहीं बीजेपी है कश्मीर में? आपको पता है वो एक अलग समुदाय कभी मोदी को वोट देगा नहीं, और ये जितनी जल्दी मोदी सरकार खुद समझ जाएगी ना, उतना अच्छा देश का विकास हो जाएगा। के सवाल का जवाब है मैडम कि क्यों नहीं है, अगर वोट चोरी हो रही है तो वहाँ होती बीजेपी। देखिए, और वो तो मुझ का वहाँ पे- सवाल था। वहाँ पे भी 5000 करोड़ की योजनाएं दी थी कश्मीर में, कर्फ्यू से मुक्ति दिलाई थी कश्मीर को, चिनाब ब्रिज बना करके दिखाया था, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब करके दिखाए थे मोदी सरकार ने। पहले क्यों नहीं हुए कांग्रेस की सरकार में? अब बताइए ना, आज कैसे गायब हो गए पत्थरबाज जो सेना को पत्थर मारते देखिए, थे? कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस की सरकार में ही इमरजेंसी आई, कांग्रेस की सरकार में ही तो बेड़ा गर्क करने जितनी वाली वो योजनाएं थी। रही हैं वो मैडम जितनी योजनाएं आई हैं वो सारी कांग्रेस सरकार की ही आई है, ठीक है। उनको बीजेपी ने लागू किया, कोई बीजेपी अपनी तरफ से कोई नई योजना लेके नहीं आई है। किया तो आज विरोध और क्यों? आज विरोध इस बात बीजेपी का कोई है कि नई आखिर योजना लाई ही नहीं है। आखिर नवयुवक बीजेपी के कोई नई योजना ही नहीं, नहीं लाई। बीजेपी मैडम तो- ये नई योजनाएं लाई है, लेकिन धारा 370 किसने हटाई? खून की बीजेपी- नदियां बह जाएंगी, एक तालाब नहीं बहा पाए, खून की नदियां बहा देंगे। आज जाकर के कश्मीर देख लो। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है अगर- बीजेपी अगर आई, इस- आखिर एक ये एजुकेशन के इतनी शिक्षा क्यों महंगी हुई है? सबसे जरूरी सवाल तो ये है। टैक्सी फ्री कर दिया, जीएसटी कौन सी जीएसटी जीरो कर फ्री है? दिया। कौन सी जीएसटी फ्री है? अरे मेरी कॉपी बहन, किताबों पे पढ़ो, 18% बाबा तो साहब जीएसटी भी लगा के कहते रखी कहते है। स्वर्गों में चले गए, पढ़ लो भैया, लिख लो। सुन लीजिए ये ना। पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, सिर्फ सुनिए तथ्यों ना, पे बात मैं नहीं पढ़ करेंगे, लूंगी। झूठ क्यों बोलेंगे। तथ्यों पे आप बात? जीएसटी में मैंने- नहीं हटा दिया शिक्षा से, टैक्स कहाँ हटाया हटी है? नहीं? कहाँ हटी है बताइए टैक्स? पत्रकार महोदय, मैं गूगल दिखाऊं नहीं तो। दिखाइए दिक्कत ना। एक नहीं, दिक्कत कई सारी है। महंगाई भी बीजेपी ने कर दी, महंगाई, वोट चोरी भी शिक्षा बीजेपी ने देखिए, कर ली, शिक्षा पे क्या होता है? और आज से पहले क्या होता था, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट बीजेपी ने कर दिया, बहुत सारी समस्याएं वो कर दी है ना। बिल्कुल, जितनी भी कोई वैकेंसी आती है तो पेपर पहले से ही लीक हो जा रहा है। सर, मैडम का कहने का 100 बात का एक बात है कि भारत सही हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भारत सही हाथ में है, भारत में एक गलत हाथ है, जिसे हाथ में मोड़कर हमें इटली फेंकना है। भैया, सर आप एक ये बात बताइए, देखिए एजुकेशन ही मैडम, हमारी स्ट्रांग नहीं मैडम होगी। की बात से मैं जब सहमत हूँ, युवाओं मगर ये को बताइए रोजगार ही नहीं सर, देश मिलेगा। के अंदर हमारे कोई कांग्रेस पार्टी में या किसी और पार्टी में हम ऐसा किसी आदमी पार्टी नहीं का बैठा है, particular एक समर्थन नहीं कर मिनट, रही कोई हूँ। ऐसा आदमी नहीं किसी बैठा है एक जो पार्टी का चुनाव आयोग समर्थन नहीं जाके कर और रही हूँ। मशीनों की मेरा जांच करने, सवाल- कोई टेक्निकल आदमी है नहीं इनके पास। एक सवाल, एक सवाल। ये अभी कह रही आप थी कुछ नई नहीं कर शिक्षा सकते। की बात कर रही थी, प्री स्कूल एजुकेशन ये जीरो, कागजी चीजें प्राथमिक सुनिएगा। स्कूल माध्यमिक शिक्षा मेरी बात जीरो, सुनिएगा। उच्च शिक्षा ग्राउंड में जीरो, जाइएगा नहीं, प्राइवेट स्कूल की ऑफिशियल ट्यूशन चीजें फीस में चाहिए 18%, क्यों? प्राइवेट में, ग्राउंड की चीजें गवर्नमेंट के अंदर मैंने सारी पढ़ाई चीजों की, में सुनिएगा, जीरो मैंने जीरो पहली जीरो साल अपना न्यू एडमिशन नई लिया। जीएसटी दर्ज है। अब पुरानी को भी इंस्टॉलमेंट देख में लो फीस जाकर सबमिट कर के। सकते थे। हाँ अब जी। मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया हायर एजुकेशन में, इंस्टॉलमेंट में आप फीस कब- पे कर कब- सकते कब? थे। अब क्या होता है कि कितना नहीं, समय आपको एक पहले? ही टाइम पे आपको फीस पे करनी है, एक ही बार में डीडी देनी है। किसान का बच्चा वो एक बार में फीस 1-1.5 लाख रुपए पे कर मैडम, लेगा। शायद मेरा जहाँ तक अनुमान है, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्वार्टरली फीस जाती है हमारी, तो कभी वो नहीं कहते आपकी वन टाइम दो। quarterly fees जाती- हाँ, क्यों? उन्होंने नहीं कहा कि आप वन टाइम ही दो, अभी सर, देनी इसका पड़ेगी, भी नहीं तो डाटा- बच्चे का नाम सुनिए, काट दे, ऐसा तो हमने मैं- नहीं सुना। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आप ठीक है? हो, हम ये तो अपने चीजें मैंने- बच्चों को पढ़ा आप रहे हैं, अपने हम तो बच्चों पढ़ को के पढ़ा जहाँ रही निकल हो। चुके हैं। आप जाकर के और गाँवों जब में, आप स्टूडेंट आप थे, गाँवों में उन फर्स्ट तमाम क्लास में सारे गए गाँव होंगे, के तब बच्चों को आप कांग्रेस की देखिएगा सरकार जाकर थी। के। मिड डे मील तक खा जाते थे बच्चों की वो। क्यों? हाँ, जो मिड डे बिस्कुट मील आज भी मिलता था खाया वो जा भी रहा है, खा मिड जाते डे थे। मील आज भी खाया अब जा तो रहा है, बढ़िया मिल आंगनबाड़ी रहा से है। लेकर के हर जगह राजमा मिड डे चावल मील तक आज भी। पहुंच रहा है वहाँ पे मोदी के राज सुरक्षित में। हाथ कौन है जो सुरक्षित हाँ, कर सके? सुरक्षित बता दीजिए। सुरक्षित हाथ मैं किसी को नहीं कह सकती हूँ कि एक कौन अपनी है। राय हाँ, होती है। देखिएगा, सुरक्षित हाथों में जो हमारा एक लोकल, इसके लिए हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है उसको जागरूक होना पड़ेगा। जो लोकल स्तर से हमारा कौन हम सा, लोग जागरूक है, अच्छे से जागरूक। आप लोग जागरूक भारत हो तो गलत बात- हाथ अभी है कोई एक नाम, या कोई नहीं है जो सुरक्षित कर सके? चंद्रशेखर रावत। मैं चंद्रशेखर रावत का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। मैं बहन कुमारी माया जी का, मायावती जी का समर्थन करती हूँ। बिल्कुल। कम से कम उनकी राजनीति प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने लखनऊ को चमन नहीं किया है। प्रधानमंत्री, कानून से- हेलो कानून मैडम, से लेकर के शिक्षा अरे के मैडम, क्षेत्र में प्रधानमंत्री बहुत बन जाएंगी वो तब सुरक्षित हो जाएगा देश। क्यों? मैं ऐसा पूछ नहीं रहा हूँ कहती हूँ आपसे। प्रधानमंत्री बन जाए,
बिल्कुल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि उनके शासन में यूपी सुरक्षित था, ईमानदारी से जवाब दीजिए, जब वो मुख्यमंत्री थी यूपी सुरक्षित था? बिल्कुल यूपी सुरक्षित था। मुझे तो लगता है जब मुलायम सिंह जी ने उनके ऊपर अत्याचार किया था तो उनको खुद बचाने के लिए शायद आरएसएस और बीजेपी आई थी बचाने के लिए उस कार्यकाल। आप अगर पीछे भी जाएंगे भविष्य में, इतिहास में जाएंगे पीछे, अपना माइंड जब रिवाइंड करोगे तो आपको याद आएगा कि बीजेपी और आरएसएस का क्या योगदान था बहन मायावती की। लेकिन बहन मायावती जी की एक अच्छी उपलब्धि थी, कभी सनातन का विरोध नहीं किया था, कभी राम जी को गाली नहीं दी थी, कभी शाम को गाली नहीं दी थी, लेकिन ये चंद्रशेखर रावण वाले जो है ना, ये बहुत टिप्पणियां बहुत करते अच्छी हैं। बोला कि इतने लोगों के बीच में मैं अकेले खड़ी हूँ, तो ये बीजेपी के ही कारण खड़ी हूँ। बिल्कुल सही, तालियां होनी चाहिए। मैं नहीं यहाँ खड़ी होती, ठीक है, लेकिन इसे मैं बहन जी का इस वजह से सपोर्ट करती हूँ कि हाँ, एक प्रशासन में अगर देखेंगे बीजेपी के बाद में तो वो बहन कुमारी मायावती जी रही है, चाहे वो बहन जी और योगी आदित्यनाथ के, हमें योगी बाबा अच्छे लगते हैं। अगर योगी बाबा नहीं होते, अखिलेश होता, फिर हम एक तरफ सोच सकते थे बहन जी का, लेकिन अभी तो बाबा को पूरा देश मांग रहा है। लेकिन हाँ, बहन जी को बस मैं प्रधानमंत्री इसलिए समर्थन करती हूँ कि प्रशासन से लेकर के एजुकेशन के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है, बस। राहुल गांधी जो जेन ज़ियों की बात करते हैं तो जेन ज़ियों को कितना प्रभावित किया, आपने देखा कितना प्रभाव वो डाल चुके हैं इनके माइंडसेट से। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।